Hello बच्चों, let's read the question. What are the aims of biodiversity conservation? यानी कि क्या कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आखिर हम क्यों करते हैं, उसका मकसद क्या है। सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो देखिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है। बायो और डाइवर्सिटी मतलब बायो मतलब अलग अलग लिविंग स्पीशीज़ की, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, यानी कि वैरायटी ऑफ डिफरेंट लिविंग स्पीशीज प्रेजेंट इन एनी पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। और यानी कि द वैरायटी ऑफ लिविंग स्पीशीज found in a certain area particular region is called as its biodiversity। अब देखिए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ होंगे हमारे इन्वायरमेंट में या रीजन में, जितनी ज़्यादा अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होंगे, हमारा जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस उतना ही ज़्यादा मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के यानी बचा के रखने के बहुत से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो यहाँ पे एम्स क्या हो जाएंगे, एम्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। इसके अलावा देखिए ऐसी बहुत से रिसोर्सेज हैं जो हमें इन डाइवर्स स्पीशीज़ से प्राप्त होते हैं। जैसे कि कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जो दवा बनाने में काम आते हैं। बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं वो फूड क्रॉप्स के तौर पे हमारे काम आती हैं। सो यहाँ पे टू preserve them for the commercial purposes, to preserve them for commercial purposes, food and environmental benefit। बहुत से पेड़ों की छाल से, किसी की जड़ से, किसी की पत्तियों से दवा बनाई जाती है, कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अलग अलग तरीके की राइस वैरायटीज़ जो हैं वो आ गई हैं, फोर्टिफाइड क्रॉप्स आ गई हैं। तो ये सब किस लिए है, क्योंकि हमें हमारे पास एक बायोडाइवर्स स्पीशीज़, बायोडाइवर्स एरिया मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्पीशीज़ के बेटर यूटिलाइजेशन के लिए, या हम कह सकते हैं कि स्पीशीज़ अगर किसी एरिया में ज़्यादा हैं तो वहाँ पे जेनेटिक जो साइज़ है, जेनेटिक सैम्पल साइज़ है वो डाइवर्स भी है और उसका नंबर भी लार्ज है। टू प्रिजर्व जेनेटिक स्टेबिलिटी, जीन पूल या जेनेटिक स्टेबिलिटी। देन देर आर सम एथिकल रीजन्स ऑल्सो, क्योंकि कुछ प्लांट्स जो हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं सेक्रेड कंसिडर किए जाते हैं। सो देर आर एथिकल रीजन्स
एथिकल या ह्यूमैनिटेरियन एज ह्यूमंस एंड एज द सोशल लिविंग बींग्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने का हक है। दैट इज़ वाई वी आर सपोज्ड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इसलिए हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिनमें एक होता है एक्स सीटू मेथड, एक होता है इन सीटू मेथड। जब हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से निकाल के किसी दूसरी जगह पर प्रिजर्व करते हैं तो वो होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। और जब हम किसी स्पीशीज़ को उसी के नेचुरल इन्वायरमेंट में एक सेफ प्रोटेक्टेड कंजर्व करते हैं, सेफली प्रोटेक्ट करके कंजर्व करते हैं, तो वो होता है इन सीटू कंजर्वेशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।